पर चर्चा करेंगे कमजोर संस्कारों के संस्कार। अभी बाबा की मुरली सुनी तो बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया। क्या? कमजोर संस्कार के संस्कार करो। ये है सच्ची होली। स्थूल होली तो मनाई, लेकिन अगर संस्कार परिवर्तन नहीं किया और वो भी खास कमजोर, जैसे आजकल की परीक्षा का माहौल चल रहा है, परीक्षाओं में बच्चे बहुत मेहनत करके सभी विषय में अच्छे पास हो गए, लेकिन एक विषय में फेल हो गया, उसको क्या कहेंगे? हाँ, उसको फेल ही कहेंगे ना। सारे विषय में अच्छा मार्क लिया लेकिन इंग्लिश में फेल हो गया, उस बच्चे को क्या कहेंगे? फेल। इसी तरह हमने भी हर बातों में पास हो गए लेकिन एक संस्कार में फेल हो गए तो भी क्या कहेंगे? फेल। तो इसीलिए वो बच्चा क्या करता है, जो कमजोर विषय है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है, हमें हमारे अंदर की जो कमजोरी है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो सबसे पहले मेरी कमजोरी क्या है उसको पहले ढूंढो। मेरी क्या कमजोरी है? अपनी कमजोरी औरों को पता नहीं है, आपको खुद को पता है। उसका काउंसलिंग करो। कैसे काउंसलिंग करो? मैं जब से ये जो शरीर लिया है तो 9-10 साल तक पीछे जाऊं, उम्र के 9-10 साल तक, 9-10 साल से लेकर के ज्ञान में चलने तक मेरे जीवन में कौन सा संस्कार ज्यादा स्वरूप में रहा? 9-10 साल से लेकर के ज्ञान में चलने तक मैंने कौन से संस्कार के वश होकर के भूले की, वो चेक करो। उसके बाद ज्ञान में चले, ज्ञान में चलने के बाद अब मेरे को समझ हुई, ज्ञान हुआ, तो भी मेरा कौन सा संस्कार आता वो चेक करो। मुझे लगता है दोनों वही संस्कार हैं। ज्ञान के पहले भी वही था, अज्ञान काल अभी वही है, अभी उसका रूप बदल गया। तो ये है मेरा कमजोर संस्कार। अब उसको मुझे परिवर्तन करना है। अगर मैं इस कमजोरी को परिवर्तन नहीं किया, कई बाबा के बच्चे बाबा को रोरुआन में क्या बोलते? बाबा अब टेंशन में नहीं आना, विनाश के समय हमको वैराग आएगा, संस्कार बदल जाएगा, आप उसका टेंशन नहीं लेना। कई बार बाबा के बच्चे मुरलियों में बाबा रोरुआन जो करता है ना, बच्चे जो रोरुआन करते हैं बाबा से, कभी कभी गुप्त रूप में बाबा कभी मुरली में बता देता है बच्चे कैसे कैसे रोवन करते हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, वो कमजोरी अंत में माया के प्रवेशता का अंश का वंश बन जाएगा, कमजोरी का गेट बन जाएगा, क्योंकि अंत में आत्माएं शरीर छोड़ेगी, उस समय परमधाम में नहीं जाएगी। क्योंकि एक साथ में सारी आत्माएं जब शरीर छोड़ेगी तब परमधाम का गेट खुलेगा। थोड़ी थोड़ी छोड़ती रहेंगी, वो कहाँ जाएंगी? अंतराल में भटकती जाएगी। समझो अंतराल में कुछ आत्माएं भटक रहे, उनके अंदर विकारों के संस्कार हैं, उनको तो शरीर है ही नहीं, वो कहाँ जाएंगे? जिसका शरीर है उसके अंदर प्रवेश करेगी। एक एक व्यक्ति में 5-5, 10-10 आत्माएं प्रवेश करेगी। समझो काम विकार के हमारे अंदर संस्कार है तो काम विकार वाली 8-8, 10-10 आत्माएं प्रवेश करेगी और विकारों का फोर्स बढ़ेगा। विकारों का फोर्स इतना बढ़ेगा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए बाबा ये अभी जो ये संस्कारों के अंश के वंश को खत्म करो, संस्कारों के संस्कार करो करके ये बातें बता रहे हैं। अन्यथा अंत में फेल हो जाएंगे, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा। इसीलिए अब हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जैसे भीष्म के सामने जब शकंडी आता है उसके सारे हथियार काम नहीं करते। जब शकंडी कौन था? वो जानते हैं शकंडी के बारे में? महाभारत का शकंडी कौन था?
कहते हैं शकंडी अंबा और अंबालिका किसी को उठा कर लेके आया था भीष्म ने। वो किसी पांडवों की शादी करने वाले थे, तो दोनों को भी उठा के लेके आया। एक के साथ तो शादी की, लेकिन एक उसको छोड़ दिया। अब उसकी किसी के साथ शादी होने वाले थे, वहीं से उठा के लेके आया। तब उसको लगा कि मैं इसका बदला लूंगी। अब वो भी स्वीकार नहीं करेगा। तब जन्म लेते लेते वो शकंडी के रूप में आया था। और जब शकंडी उसके सामने आता था, मां भीष्म के कोई हथियार काम नहीं करते थे। इस संगम युग की यादगार है। हमारे अंदर जो कमजोरी है, कमजोरी कौन है? द्वापर से लेकर के हमने जन्म जन्मांतर उस संस्कारों का सहारा लिया। जब कभी टेंशन में आए, कभी कोई खुशी गायब हो गई, हमने संस्कार के वश होकर के उस संस्कार से सुख खुशी ली, क्षणिक सुखी। और अब हम क्या करें? ज्ञान में आए, अब हम उसको छोड़ रहे। वो संस्कार कहता है मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तेरे को बदला लूँगा। इसीलिए वो आपको आकर के हराता है। और जब वो संस्कार की बातें हमारे सामने आते हैं, हमारे सारा ज्ञान योग बाजू में चौपट हो जाता है। ये है शकंडी संस्कार। जैसे युद्ध में एक नीति होती है, युद्ध जब करते हैं तो क्या करते हैं? इधर दुर्योधन है, इधर अर्जुन है, तो अर्जुन किसको मारता है? दुर्योधन को। अर्जुन ने दुर्योधन को मारना छोड़ करके बाकियों को मारता जा रहा है, तो भी विजय नहीं कहेंगे उसको, विजय नहीं कहेंगे। जब दुर्योधन मर जाएगा तो बाकी सेना क्या करेंगी? एक तो भाग जाएंगे, एक तो शरण में आएंगे। इसी तरह हम कहते हैं मैं ज्ञान में चलता हूं, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, वो एक है वो रह गया। जब वो अटैक करता है तो बाकी मारे हुए सारे जिंदे हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं ये क्या हो गया? इसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं। विभीषण आकर के कहता है ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। इसी तरह ये कमजोरी को खत्म करना। तो इस कमजोरी को हम कैसे खत्म करें? उनके संस्कार करने की सहज विधि क्या है? उस संस्कार को संस्कार करने के लिए, खत्म करने के लिए एक 8-10 बातें हमें अपनाना है। सबसे पहली बात है, अमृत वेला बाबा को सुनाओ। अमृत वेला जब हम करते हैं तो उसे में बाबा को सुनाओ। जैसे डॉक्टर जब वार्ड में चक्कर लगाता है, पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठेगा, और बैठेगा भी नहीं। अब समझो कोई डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट उठ करके बैठा तो है, लेकिन ऐसा करके बैठा हुआ है। डॉक्टर आवाज लगाएगा क्या हुआ आपको, कैसे? कुछ बोल ही नहीं रहा, वो डॉक्टर चला जाएगा। और वो पेशेंट का इलाज करने के लिए फिर कहाँ लेके जाना पड़ेगा? उसके ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, और ऑफिस की फीस अलग है, और पेशेंट जा ही नहीं सकता, दर्द हो रहा है, कैसे जाएगा? इसी तरह जब डॉक्टर वार्ड में चक्कर लगाता है उस समय चेकिंग किया जाता है। इसी तरह दुनिया भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और सर्जन कौन है? शिव बाबा। एक अकेला बाबा ही सर्जन है, बाकी जिन्होंने देह धारण किया है सब पेशेंट है। और इस विश्वरूपी हॉस्पिटल में 4 वार्ड बने हैं। कौन से? अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो अब हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड में। तो यहाँ डॉक्टर आने का टाइम कितना बजे है? सवेरे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चक्कर लगाता है, और उस समय हम सोए रहेंगे तो डॉक्टर चक्कर लगा के चला जाएगा, इलाज होगा ही नहीं। इसी समय हमें उठना जरूरी है, और केवल उठा है, उठ करके ऐसा करके बैठा है तो भी चलेगा नहीं। अच्छा, उठ करके डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, तो भी इसका इलाज वो पेशेंट को बोलना पड़ता है। पेशेंट को बोलना पड़ता है, डॉक्टर जी मेरे को ऐसा हुआ, ये हुआ, कल आपकी दवाई खाई तो भी 2 बार उल्टी हुआ, तो भी ऐसा हुआ। फिर डॉक्टर लिख करके क्या करता है? ऑफिस में जाएगा, किसी नर्स के पास या किसी कंपाउंडर के पास कहेगा फलाने वार्ड में पेशेंट है, उसकी दवाई दे के आना। इसी तरह हम भी उठ करके बाबा को सुनाना है, बाबा कल आपकी मुरली सुनी,
अमृत वाला भी किया था, शुद्ध भोजन भी खाया था, पता नहीं संस्कार के मेरे को संकल्प चले, मैं इस संस्कार के वश हो गए, जो भी है सच सच बाबा को सुनाओ। लेकिन हम क्या समझते हैं, जब संस्कार के वश हो गए हम समझते बाबा को पता चल गया, और इसीलिए हम क्या करते हैं, चुप रहते हैं। लेकिन बाबा, एक भाई ने मुझे पूछा कि बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है? डॉक्टर तो पेशेंट के बारे में सब जानता है ना, उसने पूरी जीवन में स्टडी किया है। लेकिन जब भी डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता है आपको पता ना मेरे को क्या हुआ, अब डॉक्टर किस लिए बने? इसलिए पेशेंट को बीमारी की बीमारी बताना पड़ती है, और जो बताएगा उसकी दवाई देगी। अब जाकर के भले आपको पेट दर्द नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मुझे पेट में बहुत दर्द है, तुरंत लिख करके दे देगा वो। इसलिए हमें भी बाबा को सुनाना है बाबा। इसलिए कभी मुरली में एक लाइन आती है, बच्चे सर्जन से अपनी बीमारी को छिपाओ नहीं, सच सच बताओ। तो अमृत वाला बाबा को सुनाना, जब बाबा को सुनाएंगे तो बाबा क्या करेगा, उसी बीमारी की टैबलेट्स मधुबन से कोई ना कोई कंपाउंडर भेज देगा, या कोई भाई बहने भेज देगा, क्या मुरली के द्वारा दवाई मिलेगी, टचिंग के द्वारा दवाई मिलेगी। जब बाबा को सुनाएगी इसकी दवाई मिलेगी। इसीलिए बाबा को सुनाओ। दूसरी युक्ति है, मुरलियों से स्टडी करो। मुरलियों की क्या करो, स्टडी करो। जैसे अपना एक सीडी में एक चित्र है, लास्ट में सीडी में एक चित्र है, क्या चित्र है, सीडी में एक भिखारी सोया है और उसके सिराने में क्या है, गीता का शास्त्र है, और हाथ में क्या है उस भिखारी के, कटोरा है। और ये किसका चित्र हम बोलते हैं, तो प्रदर्शनी समझाते हैं किसको बोलते, क्या बोलते हैं, ये भारत का चित्र। भारत का नहीं है, हम ब्राह्मणों का चित्र है। कि असली गीता किसके पास है, हम ब्राह्मणों के पास है। तो भी हाथ में कटोरा लेकर के कहते बाबा मेरा योगी नहीं लगता, बाबा मेरी ये प्रॉब्लम है, बाबा मेरी ये समस्या है। क्योंकि मुरलियों की स्टडी नहीं करते। समझो ये चीज लिया, इससे मैंने इसको टच किया, सोने का बन गया। संदल को टच किया, सोने का बन गया। इसको टिपाई का सन किया, टच किया, सोने का बन गया। ये चीजों से जिसको भी टच करते सोना बन जाता है। तो आप उस सोने की चीजों को वैल्यू देंगे, ये चीज को वैल्यू देंगे, इसको देंगे ना, क्योंकि ये आपके पास है तो आप हर चीज को क्या बना सकते हैं। इसी तरह मुरली सुनकर के शिवानी बहन बने, मुरली सुनकर के दादिया बनी, मुरली सुनकर के महारथी बने, तो हम मुरली को महत्व देंगे, वो लोगों को महत्व देंगे, मुरली को देंगे ना। तो मुरली से हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए आज हमारा संस्कार वो कमजोरी क्यों परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम मुरलियों की स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मुरलियों की स्टडी करो। और मुझे लगता है बाबा की जितनी भी मुरलियां चली हैं 69 से लेकर के 2017 तक, बाबा ने हर टॉपिक के ऊपर कितनी सारी मुरलियां चलाई। एक क्रोध के ऊपर कितनी मुरली है, काम विकार के प्रति कितनी मुरली है। तो आपको उस मुरलियों की किताबों को लेकर के रखना और रख करके उसकी स्टडी करो। जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं, दवाई कौन सी मांगते हैं, कहते हैं आपके पास जितनी टैबलेट है एक एक दे दो, अब लेकर के खा लो तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी। जैसी बीमारी वैसी टैबलेट मांगते हैं। अगर आपका सिर दर्द है, क्या कहेंगे, आपके पास सिर दर्द की कोई टैबलेट है वो दे दो, वो खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे विकारों की टैबलेट्स है। तो हमें मुरली से वही टैबलेट लेने जो मेरे प्रॉब्लम्स है। ये है मुरली सुनने का तरीका। हम क्या करते हैं, हर पॉइंट को नोट करके रख देते, ये करते। माया जिस प्रकार का तीर चलाते आपको भी वही तीर चलाना है। तो कमजोरी को परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना है, मुरलियों की स्टडी करनी है। और मुझे लगता है भगवान वाच्य केवल मुरलियां हैं।
भगवानवाची केवल मुरली है और ये संगम युग में मिलती है। जितनी मुरलियों की स्टडी करेंगे वो कमजोरी खत्म हो जाएगी। ये है दूसरा तरीका। तीसरे तरीका है, अगर उस कमजोरी के संस्कार करना है, उसके लिए जो निमित्त आत्मा है उनको भी आप कमजोरी सुना सकते हैं। बहन जी मेरे अंदर ये संस्कार है, पता नहीं परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, सुनाते ही नहीं किसी को। उनको लगता है अगर हम किसी को सुनाएंगे तो हमें उस नज़रों से देखना शुरू करेंगे, अरे माता जी के अंदर यही संस्कार अभी तक है। इसीलिए कभी पूछेंगे भी बहने कैसे चल रहे, बहुत अच्छे चल रहे, संस्कार के वश हो रहे हैं, बुराई के वश हो रहे हैं, तो वो कहेंगे अच्छा चल रहे हैं। छिपाते छिपाते एक दिन आएगा खुद ही छिप जाएंगे। जैसे स्थूल किसी को बीमारी होती है, छिपाते, सबको कहते हैं मुझे यहाँ फोड़ा आ रहे हैं। हाँ, और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं, जितने लोग उतने क्यों नहीं डॉक्टर हैं। कोई कहेगा ये पत्ता बांधो, कोई कहेगा सरसों का तेल लगाओ, कोई कहेगा ये करो। तो जब स्थूल बीमारी नहीं छिपाती है, ये बीमारी क्यों छिपाए? इसलिए हमें अगर अपना नाम बताने की शर्म आती है तो किसी और का नाम लो। किसी ने मुझे इसके संस्कार के बारे में पूछा था, हम उनको क्या जवाब दिया है आपका, लेकिन बताने की शर्म आती है, इसलिए दूसरे का नाम लो। उस संस्कार के नॉलेजफुल बनो। चौथी युक्ति है, पहली युक्ति कौन सी बताई? अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी युक्ति कौन सी बताई? मुरलियों की स्टडी करना। तीसरी कौन सी बताई? जो भी निमित्त आत्मा है उनको बताना। चौथी युक्ति है उस संस्कार का भोजन नहीं दो। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोधी है, सबकी पिटाई करता है। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति को रबड़ी खिलाओ, मलाई खिलाओ और ताकत आएगी और पिटाई करेगा। अगर उसको सिंपल खाना दो जीने जितना, तो खटिया पर बैठ करके चिल्लाता रहेगा, मैं आकर के मारूंगा, मैं ये करूंगा। पता है कि इसने खाना ही ठीक नहीं खाया, मारेगा क्या? इसी तरह आज हमारे अंदर का संस्कार जागृत कब होता है? जब उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है। समझो मैं उसको और ओपनली बताता हूं, समझे किसी का काम विकार का संस्कार है, कमजोरी है, ऐसी आत्मा मोबाइल में गलत चीजें देखेगी, मूवी देखेगी, कोई गलत चीजें सुनेगी, गलत फिल्में देखेगी, फैशन करेगी। उस संस्कार को क्या दे रहे? वो भोजन दे रहे हैं। उससे उस संस्कार में ताकत आती है और वो हमारे एक्टिविटी में आता है। इसलिए जिस बातों को देखने से मेरे संस्कार कमजोरी जागृत होते हैं, उसमें ताकत होती है, वो बातें हमें नहीं देखना ना सुनना। इसलिए बाबा ने मुझे लगता है बाबा ने संस्कारों पर जीत प्राप्त करने के लिए कितने सारे नियम और मर्यादा बनाए। क्या क्या मर्यादा बनाए? नॉवेल्स नहीं पढ़ना, फिल्में नहीं देखना। लेकिन माया कहती है अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो इतने अच्छे नियम बनाए, कोई बात नहीं। क्योंकि हम बैच पहन करके कहीं फिल्म थिएटर पर जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ओम शांति वाले तुम भी फिल्म देखते हैं। तो माया कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जेब में आती हूं। अब इसलिए आज ऐसा साधन बनाया माया ने, मोबाइल का फोन है। इसलिए इससे बचकर, इसको बाबा ने टाइटल दिया है मोबाइल को। क्या टाइटल है? ये है एक प्रकार का चक्र। जैसे इसको अभिमन्यु को किसी में फंसाया था, चक्रव्यूह में, तो ये भी चक्रव्यूह है। मोबाइल को यूज नहीं करेंगे समाज से दूर रहेंगे, अगर यूज करेंगे तो भी काटेगा। तो इसलिए इससे हमें बचना है। संस्कार का भोजन नहीं देना। और वास्तव में संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार कभी भी हमारे परिवर्तन, समझो बिल्ली नहीं है तो चूहे क्या हो जाते? चूहे क्या हो जाते? बिल से बाहर आ जाते। जैसे बिल्ली आई चूहे क्या हो जाते? अंदर चले जाते। इसी तरह जब हमारा अमृत वाला अच्छा है, मुरली रोज सुनते हैं, नियम प्रमाण चलते हैं, तो हमारे संस्कार अंदर दब जाते। जैसा एक दिन दो दिन अमृत वाला मिस किया, दोबारा संस्कार वो, अगर मेरे परिवर्तन हो गए तो कहां से आएंगे? इसलिए
हमें जब तक जीना है कभी भी छुट्टी नहीं करनी है, रोज पढ़ाई करना है, रोज ज्ञान योग करना है, रोज बाबा के जो नियम बनाए उस प्रमाण चलना है। तब हमारे अंदर ताकत आएगी, वो संस्कार क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे, मर्ज नहीं होंगे, इमर्ज नहीं होंगे। इसलिए हमें पुरुषार्थ में कभी भी अलस और अलबेलपन नहीं करना है। पांचवी बात है, अगर उस संस्कारों के संस्कार करना है, बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार के संस्कार हो जाएंगे। क्योंकि बिजी रहने से, जैसे आपके पास पड़ोसनी कब आते हैं, जब आप फ्री हैं, आएगी, आवाज लगाएगी, क्या कर रही जी, लेकिन आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं करें, कामों में बिजी है, फिर चले जाएंगी, फिर आएगी, फिर आवाज लगे, फिर एकदम फ्री है तो कहेंगे कमाल है, मैं 4 बार आई लेकिन आपने आवाज भी नहीं दिया, मैंने कई बार आवाज लगाया, आप बिजी थी, शुरू करेंगे। इसी तरह माया भी हमारी मासी है, पड़ोसनी है, वो कब आते हैं, जब आप खाली है, फ्री है। इसलिए कभी भी फ्री नहीं रहो। अगर घर में फ्री है या सेंटर पर आओ, मुरली सुनो, या यहाँ करके आप बाबा कमरे में बैठो, सेवा करो, या घर में योग लगो। हमेशा हमें बिजी रहना है, कभी भी फ्री, कहते हैं खाली मन शैतान का घर, इसलिए हमें बिजी रहना है। 7वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार का संस्कार करना है, उसके लिए जितना अशरीरी स्थिति में रहेंगे, विधेयी स्थिति में रहेंगे, आपको एक अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और जिसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, क्योंकि हम संस्कार के वश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमें सुख नहीं मिला, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, चाहे विकारों से सुख लो, चाहे फिर आत्माभिमानी से सुख लो। जब हम आत्माभिमानी में नहीं रहते, अशरीरी स्थिति में नहीं रहते, तो हमें कहीं से सुख नहीं मिलता, और तब जाकर के आत्मा संस्कार के वश हो जाते, पुराने संस्कार के वश हो जाते। इसलिए जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, हमें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, ये संस्कार विकार फीके लगेंगे। इसीलिए बाबा रोज के मुरली में कहते, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। जैसे जिस घर में लाइट है वहां भूत नहीं रहता, इसी तरह जब आपके शरीर में आत्मा का भान है, लाइट है, तो विकार हमारे अंदर, वो संस्कार नहीं रहेंगे, संस्कार घर छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए आत्माभिमानी बनना, इससे भी संस्कार के संस्कार हो जाएंगे। कितनी युक्ति बताई, पहली बताई अमृत वाला बाबा को सुनाना, दूसरी बताई मुरलियों के द्वारा उस संस्कार के बारे में पढ़ना, स्टडी करना, तीसरी बताई निमित्त आत्माओं को सुनाना, चौथी बताई उस संस्कार का भोजन नहीं देना, पांचवी बताई बिजी रहना, छठी बताई आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या, सातवीं बात है अगर उस संस्कार के संस्कार करना है, सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमान में रहेंगे उस संस्कार के संस्कार हो जाएंगे, क्योंकि सोमान में रहने से आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। लेकिन जिस विकारों के, जिस प्रकार की कमजोरी है, कमजोर संस्कार है, उसी प्रकार के सोमान को यूज करो। जिस प्रकार की बीमारी है उसी प्रकार के टैबलेट खाते हैं, इसी तरह जिस प्रकार के संस्कार है उसी प्रकार के सोमान याद करना। ये है 8वीं युक्ति। 9वीं युक्ति है ज्वाला स्वरूप योग। जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहेंगे उस संस्कार के संस्कार हो जाएंगे। ये सबसे महत्व की युक्ति है, ज्वाला स्वरूप योग। हमारा योग कैसा चाहिए? ज्वाला स्वरूप, लगन में मगन वाला, एकदम एकाग्र वाला योग हो चाहिए, तब जाकर के, क्योंकि भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं है। इसी तरह जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहेंगे वो संस्कार के संस्कार हो जाएंगे। इसीलिए रोज के मुरली में बाबा याद की यात्रा के ऊपर भी अटेंशन खिंचवाते हैं। लेकिन ज्वाला स्वरूप स्थिति कब बनेगी? ज्वाला स्वरूप स्थिति का आधार है मनन चिंतन मंथन। जैसे लकड़ियों में अपने चूल्हे में लकड़ियां हैं, लेकिन लकड़ियों को हिलाएंगे नहीं तो चूल्हा क्या हो जाता है?
बुझ जाता है। जितना बीच बीच में लकड़ियों को हिलाएंगे तो चूल्हा क्या हो जाएगा, वो अच्छी तरह जल जाएगा। इसी तरह हमारे दिमाग रूपी चूल्हे में बाबा ने कितनी ज्ञान की लकड़ियां डाली है, लेकिन हम उसको हिलाते नहीं, मंथन चिंतन करते ही नहीं, इसीलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति नहीं बनती। मुझे कौन मेरा है, मेरे साथ में कौन है, मैं क्या से क्या बनने जा, जितना इसका मनन चिंतन करेंगे ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी और उसे संस्कारों के संस्कार हो जाएंगे। जैसे घी जब आग में डालेंगे तो भी क्या होता है, आग भड़कते। इसी तरह पवित्रता हमारे अंदर जितनी है उतना ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी और ज्वाला स्वरूप स्थिति से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा और संस्कार के संस्कार हो जाएंगे। क्योंकि ज्वाला स्वरूप स्थिति से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। जैसे कोई जिलेबी खाता है उसको मुरमुरा दो फीका लगता है, तो ज्वाला स्वरूप स्थिति से संस्कारों के संस्कार हो जाएंगे। और लास्ट की उक्ति है, अगर संस्कारों के संस्कार करना है तो जो हमें कमजोरी है उसको खत्म करना है, तो इस ज्ञान मार्ग में आपको कौन सा स्थिति अच्छी लगती है उसका पुरुषार्थ करो। किसी को अशरीरी बनना अच्छा लगता है, किसी को बिंदुरूप स्थिति में रहना अच्छा लगता है, किसी को फरिश्ता स्थिति में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कल पहले भी आप बीके बने थे इसी कले में केवल बीके बने। 5000 साल पहले भी आप बीके बने थे, ज्ञान लिया था, तो 5000 साल पहले आपने बीके बन करके मंजिल पर किस स्थिति का पुरुषार्थ करके बने थे? क्योंकि आपको जो स्थिति अच्छी लगती है वही का अभ्यास किया था, तो उसी का जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना संस्कार के संस्कार। लेकिन हम क्या करते, आज इस स्वरूप का अभ्यास करते, पानी नहीं लगा, अनुभव नहीं लगा, उसको छोड़ेंगे, दूसरा करेंगे, फिर उसको छोड़ करके तीसरा करेंगे। 17 कुएं खोद रहे हैं, और जो 17 कुएं खोदता है उसको अनुभव कुछ ही नहीं होता, और इसीलिए वो संस्कार काम करते हैं। इसलिए जैसे आई स्पेशलिस्ट होता है, आंखों का स्पेशलिस्ट, हार्ट का स्पेशलिस्ट, हर अंगों का स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। इसी तरह कोई एक स्थिति के स्पेशलिस्ट बन जाओ, अनुभवी बन जाओ, तो संस्कार नहीं आएगा। इसलिए ये 8-10 बातों को जीवन में ला करके हम अपने संस्कारों को क्या करना है। अगर मैंने संस्कारों को नहीं बदला तो क्या होगा, अंत में फेल। जैसे पांडव की विजय होगी, विजय होने बाद सभी पांडव पहाड़ी पर गए। पहाड़ी का नाम क्या था, क्या था? मेरू पर्वत। और पहाड़ी सीधी थी, कहते उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। 5 पांडव द्रौपदी कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई, भीम की नजर गई पीछे, द्रौपदी तो है ही नहीं, तो सभी पांडव को पीछे बुलाया, कहा कि द्रौपदी है ही नहीं। तो जिस रास्ते से चढ़ रहे थे वो पीछे पीछे गए तो एक जगह पर द्रौपदी गिर गई थी। तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, भीम उसकी महिमा करता है। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? उसका पांडव के साथ सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था, लगाव नहीं छोड़ा। इसलिए वो कहा कि गिर गई, उठ नहीं सकती, सभी पांडव चले गए। तो फिर द्रौपदी को याद आता है कैसा लगाव था, कैसे बातें करते थे, लेकिन जो हो गया वो हो गया। ये जो भी शास्त्रों में छोटे छोटे टुटके हैं, ये संगम के, हमारी भी विजय होगी। विजय होने बाद सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। वो कैसा है? सीधा। लेकिन उस पहाड़ी पर वही जा सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगा हुआ है, मेरा किसी से झुका हुआ है, मेरे अंदर कोई गलत संस्कार है, वो पहाड़ी पर से गिर जाएंगे। फिर बाबा कहेगा मैंने तुमको कितना मुरलियों में कहा। याद रखना, अंत में भी एक बार बाबा मिलने वाले सबको। पहले जैसे मधुबन में बाबा मिलता था तो एक एक भाई बहने बाबा के सामने से दृष्टि लेते जाते थे। टीचर बैठी रहती थी, जोन इंचार्ज दादियाँ बैठी रहती थी। तो इसी तरह अंत में बाबा मिलेगा। उस समय 2 स्क्रीन चलेंगे। एक स्क्रीन में चलेगा हमने बीके बन करके क्या क्या भूले किए, उसके फोटो और वीडियो, और दूसरे साइड पर बाबा हमको संगम युग में क्यों चुना है, बीके क्यों बनाया, आपको भविष्य में क्या क्या बनाने वाला था, उसका चित्र चलेगा। तो बाबा कहेगा ये फोटो तुम्हारे हैं किसी और के? उस समय चेहरा
नीचे जाएगा। बाबा कहेगा तुमको ये बनाने वाला है, कैंसल, जाओ, तो कितना रोना पड़ेगा। जैसे बच्चों का जब रिजल्ट आता है, कोई सब्जेक्ट में फेल होता है, तो बच्चे ने कैसे मौज मस्ती की थी, कैसा टाइम वेस्ट किया था, सब उसको याद आता है, पश्चात, लेकिन जो हो गया हो गया। इसीलिए अब हमें अपने संस्कार को, इतना ही नहीं, आगे गया नकुल गिर गया, आगे गया सहदेव गिर गया, आगे गया भीम गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, और कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, मना युधिष्ठिर में ईमानदारी थी और इसीलिए वही जीत प्राप्त किया। बाकी नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध करने का अभिमान था। और अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान था। तो देखो सभी के अंदर कोई ना कोई कमजोरी रही, इसीलिए क्या हो गए? फेल हो गए। इसी तरह हमारे अंदर भी कोई कमजोरी रही है, हम भी फेल हो जाएंगे। इसीलिए अपने कमजोरी के संस्कारों को क्या करना है? संस्कार बनाना है। और एक महाभारत में एक दृष्टांत दिखाया जाता है, जब कौरव पांडव बड़े हो गए तो सबको लगता है राजा किसको बनाया जाए, तो सब कहते हैं जो योग्य है उसको राजा बनाया जाए। तो योग्य कौन है? कौरव योग्य है, पांडव योग्य, कैसा पता चलेगा? एक सभा बिठाई और सभा में 4 लोगों को पकड़ कर लाया और चारों लोगों के सिर बांधे थे, गले बांधे थे। तो सबसे पहले क्या किया? युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने कोई केस आएगी, इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया, चारों ने क्या किया? एक व्यक्ति का मर्डर किया है, इनको क्या सजा दोगे तुम राजकुमार बनोगे? तो दुर्योधन गंभीर ये हो गया, एकदम जोश में आता है, कहता है मर्डर किया, इन चारों को भी गले छाटो। अच्छा, कहा कि ठीक है बैठो। तो यही प्रश्न किसको पूछा? युधिष्ठिर को। अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा देंगे? तो गंभीर हो गया, कहता है इनकी मैं वर्ण पूछना चाहता हूं, जाति पूछना चाहता हूं। तो शकुनी मामा कहता है जाति से क्या मतलब है? माना उसको हमेशा किसका सहारा लेता था? अपने भांजे का साथ देता था। कहते मेरे भांजे ने जो बोला वो, लेकिन सब कहते नहीं, वर्ण पूछा है तो बताओ। कहा कि इसमें एक शूद्र वर्ण का है, दूसरा वैश्य वर्ण का है, तीसरा क्षत्रिय है, चौथा ब्राह्मण है। तो उस समय युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहता है इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दी जाए, ये भी मर्डर में शामिल था। उसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दी जाए, ये भी शामिल था। इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दी जाए, वो भी शामिल था। और इसमें जो ब्राह्मण है उसको 8 साल की, कितना साल की? कहा कि इसको क्या सजा देना मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बैठे वो बताएंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी गलत काम करने में सजा। तो संगम युग में हमने शूद्र बन के गलतियां की, माफ हो सकते हैं, वैश्य में बन करके माफ कर सकते हैं, क्षत्रिय में, लेकिन ब्राह्मण बन करके अगर गलती की तो उसको माफ, क्योंकि एक का हमें प्राप्ति कितनी है? 1 का 1000 गुना प्राप्ति भी है, उतना 1 का 1000 गुना घाटा भी है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने कड़े संस्कार को, पुराने संस्कार को, कमजोर संस्कार को परिवर्तन। मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। इसी तरह हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कोई त्योहार आ गया, बाबा के सामने रिक्वेस्ट करेंगे, बाबा अब ये गलती को दोबारा नहीं करेंगे। फिर नया साल आया, फिर वायदा करेंगे। वायदे की बाबा कहते कितनी लंबी फाइल होगी, अब वायदा नहीं करो, जो फाइल बनाए उसको फाइनल करो, केवल वायदे नहीं करते जरो। इसीलिए अब हमें, मेरे अंदर जो कड़ा संस्कार है, कमजोरी है, अब उसको भस्म करना। मुझे लगता है अभी भी लेटेस्ट मधुबनी में मुरली चली है, लेटेस्ट अभी, उस मुरली में भी बाबा ने कहा कि 2 प्रकार के संस्कार के कारण बच्चों के संकल्प वेस्ट जाता है, समय वेस्ट जाता है। ये खुद के संस्कार और दूसरा आपस के संस्कार। आपस के संस्कार के वश होने से भी समय वेस्ट जाता है और खुद के संस्कार के वश होने से भी। इसलिए संस्कारों को परिवर्तन करो, और खुद के संस्कार को कैसे परिवर्तन करना है, इसके लिए मैंने आपको काफ़ी सारी 8-9 युक्तियाँ बताई। इसको अपना करके अपने संस्कारों को परिवर्तन करना, ये है सच्ची होली मनाना। जो हो गया वो हो गया, अब मुझे संस्कार के वश नहीं होना।
ये गलती अब दोबारा नहीं करना है, संस्कार परिवर्तन करना। ये आज की बाबा की मुरली का मुख्य ये था। और तब जाकर के आप राजा बन सकेंगे, भविष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। ठीक है, तो संस्कार को परिवर्तन। तो पहली युक्ति कौन सी बताई? अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी बताई मुरलियों की स्टडी करना। तीसरी बताई निमित्त आत्मा को सुनाना। चौथी बताई उस संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी बताई बिजी रहना। छठी बताई आत्म अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ करना। उसके बाद बताई सोमानों के अभ्यास करना, और साथ में ज्वाला स्वरूप योग करना, जो कमजोरी है उसके पुरुषार्थ करना, और साथ में श्रीमत पर चलने की भीषण प्रत्यय। क्योंकि हम श्रीमत का उल्लंघन करते तब जाकर के क्या होता है, बाबा कहता है माए मेरी बेटी है और तो मेरे कोनो बच्चे हो। जब कभी हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तब संस्कार हमारे ऊपर वार करता है। तो संस्कार को परिवर्तन करना ये है पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति।